सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहाँ समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद। एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहाँ भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित की ओर। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 4 समांतर श्रेणी के प्रश्न हल करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्नों को हम पहले ही हल कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इसी प्रश्नावली का 11वां प्रश्न। आपके पास भी पुस्तक होगा साथियों, उससे मिलान करते चलिएगा कि प्रश्न क्या है। एक बार पढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग n² + 4n है। श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब साथियों, यहाँ पर कोई श्रेणी नहीं दिया है, यहाँ पर ये केवल कह दिया गया है कि वहाँ पर n पद हैं और उन पदों का योग n² + 4n है। अब श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई हैं, लेकिन क्वेश्चन में ही सभी चीज़ें छुपी हुई हैं। हम इसको आगे देखते हैं, लेकिन इतना याद रखेंगे कि n पद हैं और उन सभी पदों का योग n² + 4n होता है। इस सूत्र के माध्यम से मतलब निकाला जा सकता है। और श्रेणी का हमको कौन सा पद ज्ञात करना है? 15वां पद ज्ञात करना है। तो ठीक है साथियों, चलते हैं प्रश्न को हल करने की ओर। तो साथियों, प्रश्न से हमको इतनी जानकारियाँ मिली हैं कि n पदों का योग n² + 4n है और T15 हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर हम मान ज्ञात करेंगे, लेकिन उसके पहले समझ के चलिए। जैसे बहुत सारे साथियों के मन में आ रहा होगा कि n पदों का योग का सूत्र तो Sn = n/2 2a + n-1 × d होता है। तो यहाँ पर ये अलग सूत्र क्यों लिखा है? तो सबसे पहली बात साथियों, आप जैसा ये सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये सूत्र नहीं है, ये एक मान है। ठीक है, ये मान उन्होंने निकाल के हमको दे दिया गया है कि n पदों का योग करने से जो सीरीज है वो इतना आता है। ठीक है, तो हमको इसको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई सूत्र नहीं है, ये n पदों के योग का मान है। अच्छा, दूसरी चीज़ T15 हमको ज्ञात करना है। तो T15 मतलब जैसे कि हम Tn वाले सूत्र में चलें, तो Tn वाले सूत्र में मतलब nवें पद के सूत्र में हम जाते हैं, तो a + n-1 × d। अब देखिए यहाँ पर T15 यदि हमको निकालना है, जो ये निकालने के लिए कहा गया हमको, तो हमको क्या क्या चाहिए? a चाहिए, प्लस n की जगह पर तो चलो 15 आ गया, और दूसरा चीज़ क्या चाहिए? d। तो हमको क्या है, इस सूत्र या फिर ये जो श्रेणी का मान जो निकाला गया है n पदों का योग n² + 4n, उसमें से हमको ढूंढ के निकालना है a का मान और d का मान। जब a और d का मान निकालेंगे तब इस सूत्र में मान रखेंगे तो हमको T15 का मान पता चलेगा। ठीक है साथियों, तो चलते हैं इसमें मान रख के देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि n पदों का योग कहा गया n² + 4n। तो मान लीजिए n की जगह पर जब 1 रखेंगे n = 1, तो क्या हो जाएगा? 1 पदों का योग हो जाएगा। अब यदि n की जगह पर 2 रखेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? 2 पदों का योग हो जाएगा। यदि n की जगह पर हम आगे 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, तो प्रत्येक पद का ये योग होते चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि n = 1 रखने पर हम इस तरीके से रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पहले पद का योग। तो पहले पद का योग से स्वयं में पहला ही होता है, मतलब एक पद का योग, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, इसका परिवर्तित रूप। क्योंकि n की जगह पर हमने 1 रखा है और 1 जो है एक वचन होता है, इसलिए पदों नहीं लिखेंगे, पद लिखेंगे। तो एक पद का योग बराबर, यहाँ पर भी n की जगह पर हम 1 रखेंगे तो 1 का घात 2, 4 की जगह पर 4 और n की जगह पर हो जाएगा 1। तो साथियों हल करते हैं इसको। 1 का घात 2 मतलब 1 आएगा और 4 एकम 4, यहाँ पर टोटल आंसर आ जाएगा 5, मतलब एक पद का योग। ठीक है, कितना आ गया? 5 आ गया। उसी तरीके से n = 2 रखते हैं। अच्छा, ये क्यों रख रहे हैं हम देखेंगे, पहले रख लीजिए फिर समझने का प्रयास करेंगे। तो n = 2 रखने पर मतलब अब क्या आ गया? 2 पदों का योग। इसके अनुसार
दो पदों का योग हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो दो पदों का योग ज्ञात करेंगे मतलब n की जगह पर 2 रखते जाएंगे, जितने भी n यहाँ पर दिख रहे हैं हमारे, मतलब n की जगह पर n का घात 2 प्लस 4n। अब 2 का घात 2 मतलब 2 गुणित 2 मतलब कितना आ गया 4, प्लस यहाँ पर n की जगह पर हमको क्या रखना था 2, हमने रख दिया, और 4 दोने ये हो गया 8। इसका मतलब यहाँ पर आंसर कितना आ गया साथियों 12। ठीक है, हमारा काम इन दोनों में ही चल जाएगा। अब आप समझिए ये है क्या। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि n पदों का योग इतना बताया गया है। मतलब मान लीजिए वहाँ पर ये पहला पद हो गया, और इसमें हम आगे लेके चलते हैं तो जैसे कि दूसरा पद क्या आता है उसमें a प्लस डी होता है, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d होता है। आपको पता होगा कि किसी सीरीज़ में हम जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं d का मान बढ़ते जाता है। चलिए नहीं समझ में आया तो उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक सीरीज़ है सर 2 4 6 8 10, ठीक है, या फिर किसी भी सीरीज़ को लेके चलिए। तो जैसे कि यहाँ पहला पद है, देखिए पहला पद में एक निश्चित संख्या जुड़ी हुई है, कितने जुड़ा हुआ है 2। दूसरे पद में क्या हुआ, वहाँ से फिर एक निश्चित पद जुड़ा हुआ है 2, फिर यहाँ से क्या हुआ एक निश्चित पद 2, मतलब ये बराबर दूरी में होता है तभी समांतर श्रेणी कहलाता है। ये हम शुरू में ही समझ लिए थे। हाँ, तो यही जो बाद में जो संख्याएं जुड़ रही हैं उसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लीजिए a जो है 2 है, a की जगह पर 2 है, तो दूसरा पद क्या हो गया a प्लस डी, मतलब सर्वांतर को जोड़ते जाइए, a में d को जोड़िए 4 आएगा, फिर जो उत्तर आया उसमें फिर से d को जोड़ेंगे तो फिर से नया उत्तर आएगा, मतलब a दूसरा पद जो होगा a प्लस डी होगा, तीसरा पद जो होगा a प्लस 2 बार d आया है, ठीक है, और तीसरा पद क्या होगा a प्लस 1 2 3 बार d आएगा। तो इस तरीके से ये पद बढ़ते जाता है, मतलब d क्या होता है जुड़ते जाता है। इस पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए इसकी जगह पे कोई दूसरा सीरीज़ है, जैसे हम ले लेते हैं कि 5 और 7 12 और 19, इस तरीके से आगे, या फिर घटते क्रम में भी आप ले सकते हो। मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ से जैसे 7 का डिफरेंस है, यहाँ से फिर से 7 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद क्या हो गया, पहला पद यदि a है, a बराबर 5, तो दूसरा पद क्या हो गया d के साथ जोड़ दिए a प्लस डी 12 आ गया। अब तीसरा पद क्या होगा 19 आया है, तो a प्लस डी प्लस डी मतलब a प्लस 2d। तो वैसे ही हमने जैसे यहाँ पर पदों को निकाला, वैसे ही क्या होगा यदि हमको पहले पद का योग, तो पहले पद का योग स्वयं पहला पद होता है, मतलब ये जो 5 होगा ये क्या होगा स्वयं में a होगा, और ये जो दूसरा पद मिला है ये क्या होगा a प्लस डी, क्योंकि दो पदों का योग है, मतलब यहाँ पर a प्लस, इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि हमारे पास ये जो है दो पदों का योग है, तो पहला पद तो हमारा हो गया a और दूसरा पद क्या हो गया a प्लस डी, तभी तो दोनों पदों का योग क्या हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर पहला पद यदि a है, दूसरा पद यदि a प्लस डी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा a प्लस डी आएगा। वही मैंने किया कि एक पद का योग मतलब स्वयं पहला पद होता है, और दो पदों का योग मतलब पहला पद और दूसरे पद का योग, मतलब a प्लस डी हो गया। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर अब इसके माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे, हालांकि ये आपको समझ में आ गया होगा तो ये इजी लगेगा आपको। तो देखिए इसको अब हम हल करके देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 12, मतलब दो पदों का योग। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सूत्र के माध्यम से निकाला, और हम यहाँ पर क्या है कि प्रथम पद और ये द्वितीय पद दोनों को जोड़ रहे हैं, तो भी इतना ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 2a प्लस डी बराबर 12। अब देखिए a का मान है 5, क्योंकि एक पद का योग, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कहा जाएगा कि चलिए दो पद को जोड़िए तो आप 5 और 12 को जोड़ेंगे, तीन पदों को जोड़िए तो 5 12 और 19 को जोड़ेंगे, लेकिन एक पद को जोड़िए बोलने से क्या कहा जाएगा, केवल 5 को ही जोड़ेंगे, तो 5 को ही जोड़ेंगे मतलब 5 ही आएगा, मतलब पहला पद 5 ही होगा। उसी तरीके से यहाँ पर एक पद का योग यदि 5 आया है तो स्वयं में क्या है पहला पद है, तो पहला पद है इसलिए a बराबर 5 हो गया। और यहाँ जो 12 है, यहाँ दो पदों का योग है, मतलब इसमें पहला पद भी जुड़ा है और दूसरा पद भी जुड़ा है, तो चूंकि पहला पद हमारा क्या है 5 है, तो इसलिए हम यहाँ पर a की जगह पर क्या रखेंगे 5 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 × 5
प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों 12 हो जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ पर 5 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया 10 हो गया और यहाँ पर आ गया प्लस डी इक्वल टू 12। मतलब डी का मान हमको निकालना है तो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा और डी इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साथियों कि ये जो मैं तरीका था, तरीका नहीं, ये एक प्रकार का सीरीज है, सीरीज बनाने का तरीका होता है समांतर श्रेणी का। तो उसी सीरीज का उपयोग करके हमको डी का वैल्यू प्राप्त हो जाता है डी इक्वल टू 2। साथ में हमको ए का वैल्यू भी प्राप्त हो जाता है, ए इक्वल टू क्या होता है साथियों 5 होता है। अब हमको क्या निकालने के लिए कहा गया है T15, तो चलिए उसको हम निकालते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर क्या है मैं तो इधर उधर लिख रहा हूँ लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। आप यहाँ से शुरुआत करके पहले इधर आएंगे, फिर मतलब ये तो उसी का हिस्सा है, ये यहाँ से यहाँ को लिखेंगे और फिर उसके बाद इस हिस्से को हल करेंगे। अतः क्या निकालना है हमको टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सूत्र से। खैर ये आपको लिखना आता ही है, आप जानते हैं क्या लिखना है। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो T15 हमको निकालना है तो n की जगह पर हो गया 15, a का मान हमने निकाला हुआ है 5, n का मान हो जाएगा 15 माइनस 1 और d का मान हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 2। तो साथियों यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 15 माइनस 1 इट मीन्स 14 और 2 के साथ उसका हो जाएगा मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो 5 प्लस 14 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 28 और दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33। मतलब हमारे पास T15 का वैल्यू आ जाता है 33। तो साथियों ये आप एक बार और समझ लीजिए कि क्या करना क्या था, हमारे पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध थी। n पदों का योग जो कि एक विशेष सूत्र n स्क्वायर प्लस 4n से उन्होंने निकाल के दिया था, मतलब उन्होंने कहने का मतलब प्रश्न में, और T15 हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो हम यहाँ पर n के लिए बारी बारी से रखते हैं। तो जैसे कि a पहला पद होता है, a प्लस डी दूसरा पद होता है, a प्लस 2d तीसरा पद होता है। कैसे आता है, a में d जुड़ते जाता है तो उसके बाद पदों की संख्या आगे बढ़ते जाती है, यही समांतर श्रेणी होता है। तो ये केवल समझाने के लिए था, आप चाहें तो इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें करने के लिए क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखना पड़ेगा कि माना कि प्रथम पद a और सर्वांतर d है, वो कॉमन है, आप लिख लीजिएगा। तो n बराबर 1 रखने पर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमको एक पहले पद का योग क्या मिलेगा 1 प्लस 4 करके 5 आ जाएगा। तो पहले पद का योग मतलब स्वयं पहला पद होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख लिया उसको a। n बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, दो पदों का योग होगा, कहने का मतलब पहला पद और दूसरा पद दोनों का योग करेंगे तो ये आएगा 12। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर a प्लस d कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, मैं केवल समझाने के लिए लिख दिया था। तो दो पदों का योग, क्योंकि हम क्या मान चुके हैं, पहला पद a है और सर्वांतर d है, तो पहला पद और दूसरा पद a प्लस डी दोनों का योग क्या हो जाएगा 12 आएगा। तो इसलिए हमने क्या रखा 2a प्लस डी इक्वल टू 12। तो 2 इंटू 5 प्लस डी इक्वल टू 12 से हमको क्या मिल गया, d का मान मिल गया 2। अब इसका मान हमने इस सूत्र में रखा क्योंकि a हमको मिल चुका है, n प्रश्न में दिया है ऑलरेडी, n मतलब 15 15वें पद का मान निकालने के लिए कहा गया है इसलिए, और n माइनस 1 इंटू डी में फिर d का मान हमको क्या मिल गया है 2। इसका मान रखेंगे तो हमको 15वें पद का मान प्राप्त हो जाता है। कितना आता है साथियों 33। तो उम्मीद है यह गणित और ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो साथियों हमारे साथ प्यार बांटते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।